प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन और दिया। फास्टिंग प्रेयर करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर सब में हमारी अगुवाई करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं और आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे आपकी योजनाएं पूरी, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे योना 3 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसका उनसे प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कानों में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ा लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधान से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्न पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्यों और पशुओं दोनों टाट ओढ़ें, और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं योना, परमेश्वर ने उससे नीनवे को भेजा, पर वो तर्तीस को चला गया। जब वो जहाज में था तो आंधी आया, नाव डूबने लगा, तो उसने कहा मुझे फेंक दो। जब उसे फेंक दिया गया तो पानी में जब वो गया तो वहाँ मछली आई बहुत बड़ी और उसको निगल गई। फिर वो कहता है, प्रार्थना करने लगा, कहता है मैं सवार में हूँ, मैं ज़मीन के नीचे हूँ, मैं तेरी कैसे स्तुति करूँगा, कैसे मैं तेरी प्रार्थना करूँगा। ये बातें कहने लगा। परमेश्वर ने फिर मछली को आज्ञा दी, वो नीनवे के तट पर जाके वहाँ उगल दिया। मछली ने वहाँ पे जाके उसने प्रचार किया और बताया 40 दिन के बाद ये नीनवे नष्ट हो जाएगा। सब ने हुआ मन फिराया, राजा ने भी पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, इन्होंने अपना मन फिराया है, उन्होंने उसको नष्ट परमेश्वर ने नहीं किया। तो यहाँ देखते हैं पहली बात परमेश्वर से उपवास करना। पहली बात उपवास। जब हम उपवास करते हैं तो हम दीन और नम्र बन जाते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। उन्होंने जल्दी और तुरंत बात को माना, जल्दी से उन्होंने उसकी वचन को प्रतीति की, वचन को उन्होंने मान लिया तुरंत। इसी तरह हमें क्या करना है, जल्दी से परमेश्वर के वचन को मान लेना और उनके अनुसार हमें जीना है। राजा ने भी पश्चाताप किया, राजा ने भी अपना मन को फिराया। राजा जिसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, सब कुछ था, पर उसने भी परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, पश्चाताप करने लगा, वो भी उपवास करने लगा। वो बदलाव आया उनके अंदर, नीनवे के लोगों के अंदर एकदम से बदलाव आ गया उनके अंदर। इसी तरह इंसान को बदलना है। परमेश्वर उन पे दया कर दिए, परमेश्वर दयालु हो गए उनके ऊपर। क्यों?
क्योंकि उन्होंने मन को फिराया, उन्होंने गलतियां मानी, अपना रियलाइज किया, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया, वो पश्चाताप किया, वो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी। तो दूसरी बात है प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हमारा कॉन्टेक्ट बन जाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते, गलत चीज़ों में लग जा, नाना प्रकार की चीज़ों में जब हम लग जाते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं, और परमेश्वर कहते हैं अब तो आप अपने इच्छा अनुसार जीवन जियो। तो हम परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना है, प्रार्थना करना है। तीसरी बात है पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बेहतरीन कार्य हो, अच्छा कार्य और अपनी बड़ा कार्य हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मनुष्यों के जीवन में कार्य हो, वो चाहते हैं मनुष्य अपने जीवन को बदले। तो पहली बात है उपवास हमें रखना। जब उपवास रखते हैं हम तो हम दीन और नम्र हो जाते हैं और हमारी आत्मा मजबूत होती है। और दूसरी बात है हमें प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। तीसरी बात है हम पश्चाताप करते हैं। तीनों बातें हमारे जीवन में हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, अपनी खुशी और आनंद से भरते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी सबसे महिमा ले प्रभु जी, भाई बहन देखने वाले प्रभु जी आज एक बड़ा कार्य करें प्रभु जी। आज प्रभु जी हर बंधन को, हर शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु मसीह के नाम से चले जाए। आप में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, उपवास में, प्रार्थना में प्रभु जी सब में बढ़ते चले जाएं, दीनता नम्रता सब प्रभु जी बढ़ते चले जाएं और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। होली स्पिरिट थैंक यू जी। जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिनके प्रभु जी जो बेड पे हैं प्रभु जी वो खड़े होने पाए प्रभु जी, वो चलने फिरने पाए। जिनका घर बनना उनका घर अच्छे से बनने पाए। जिनका मैरिज होना अच्छा पार्टनर दे प्रभु जी। पढ़ाई लिखाई में, डील डोल में, हष्ट पुष्ट में सब में बढ़ाएं। जो बीमारियां हैं वो यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए प्रभु जी। जिनके बच्चे नहीं उनको बच्चे दे प्रभु जी। जो थक चुके हैं प्रभु जी, परेशान है, टूट चुके हैं, उन्हें एक आशा दे, अपनी सामर्थ्य से भरें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आपका वचन कहता तो मुझसे प्रार्थना करो, मैं कठिन कठिन बातें सुन के मैं उसको उत्तर दूंगा। तो प्रभु जी आप उत्तर देने आए प्रभु जी। जब हम आपसे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, विनतियों करते हैं, तो आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करें। उपवास प्रार्थना में हमें ताकत और सामर्थ्य मिलती है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।